नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें। यह तकनीक विकलांग लोगों की मदद करने के लिए काम आ सकता है। एक दुर्घटना में गर्दन के नीचे से पैरालाइज होने के बावजूद इस ड्राइवर ने एक रेस कार का निर्माण किया, जिसे वह अपनी विकलांगता के बावजूद चला सकते थे। सिर्फ 5 साल की उम्र से सैम श्मिट की महत्वाकांक्षा थी एक रेसिंग चैंपियन बनना, और उन्होंने लास वेगास में मोटर स्पीडवे पर जीत हासिल करते हुए यह सपना पूरा किया। इसके साथ एक शानदार रेसिंग करियर की शुरुआत हुई, लेकिन महीनों बाद ऑरलैंडो में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड स्पीडवे पर एक प्रशिक्षण लैप के दौरान श्मिट की दुर्घटना हुई और उसकी रीढ़ की हड्डी गंभीर रूप से घायल हो गई। डॉक्टरों ने उसे बताया कि वह जीवन भर वेंटिलेटर पर रहेगा, लेकिन वह 6 सप्ताह में ही वेंटिलेटर से बाहर आ गया। लेकिन निदान किया गया था कि उसे गर्दन के नीचे लकवा मार गया है। इसके बावजूद कि उनके फिर से कार चलाने की संभावना समाप्त हो गई थी, श्मिट ने 2001 में श्मिट पीटरसन मोटरस्पोर्ट्स की स्थापना की। उनकी टीम ने अब तक 12 इंडीकार रेसेस जीती हैं। आज उन्होंने एक ऐसी कार का निर्माण किया है जो सिर्फ सर और आंखें हिलाने से जहां चाहे वहां मुड़ सकती है, और केवल सांसों से उसकी रफ्तार कम या ज़्यादा की जा सकती है, या फिर ये कार रोकी भी जा सकती है। वैसे बगल में एक को ड्राइवर भी होता है, लेकिन वह सिर्फ मुश्किल के समय में काम आता है। जहां तक भविष्य का सवाल है, श्मिट का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। वह कहता है, सुना है कि वे अंतरिक्ष स्टेशन के टिकट बेच रहे हैं। शायद वही मेरा अगला निशाना है। एक आदमी को समुद्र में डॉल्फिन के एक समूह के बीच तैरते देखा गया। डॉल्फिन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। एक या दो नहीं, पूरे 12 घंटे ये चलता रहा। देखते हैं क्या है ये खबर। मैक्सॉले ने 8 किलोमीटर से ज्यादा तैरकर मुगलघमोर रॉक तक जाने की योजना बनाई थी, लेकिन वह इस प्रयास के लिए तैयार नहीं था। एक तटरक्षक ने समुद्र तट पर उसके कपड़े देखे और बचाव दल को सूचित कर दिया। लाइफ बोट उसकी खोज में निकल पड़ी। उन्होंने मैक्सिलो को डॉल्फिन के एक घेरे में तैरते हुए देखा। स्वयंसेवकों को पहले लगा कि डॉल्फिन आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन वो मैक्सलो की रक्षा करने की और उसे तट तक पहुंचने में मदद करने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद सुरक्षा दलों ने मैक्सले को बचाया, उसे किनारे तक पहुंचाया और इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। लाइफ बोट संचालन प्रबंधक जेरार्ड ओ'डॉनेल ने कहा कि तैराकों को समुद्र में फंसने से बचने के लिए सभी सावधानी बरतनी चाहिए। 2 ट्रेन चालक की ठीक समय पर दिखाई गई सूझबूझ ने रेलवे ट्रैक के आसपास खतरनाक तरीके से भटकते हुए एक हाथी को बचा लिया। पश्चिम बंगाल में एक ट्रेन चालक की सूझबूझ ने एक हाथी को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लिया। घटना का एक वीडियो भारतीय रेलवे के अलीपुर द्वार मंडल के ट्विटर अकाउंट पर सोशल मीडिया पर साझा गया है। इंटरनेट पर ट्रेन चालक की सूझबूझ के लिए प्रशंसा की गई। वीडियो में हाथी खतरनाक तरीके से पटरियों के पास खड़ा नजर आ रहा है। यह घटना बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में हुई। इस वीडियो को अब तक 11,000 से भी ज्यादा बार देखा जा चुका है और दर्शकों से कई अच्छी प्रतिक्रिया आ रही है। इस पैंडेमिक में अपनों को खोने पर भी कई लोगों को प्रतिबंधों के कारण उनके अंतिम संस्कार करने का मौका भी नहीं मिला। एक किसान ने अपनी चाची के लिए ऐसी श्रद्धांजलि दी जैसे कोई और सोच भी नहीं सकता था। ऑस्ट्रेलिया में एक किसान को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जब वह देश में लगे लॉकडाउन के कारण अपनी प्यारी चाची के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाया। बेंजामिन जैक्सन, जो न्यू साउथ वेल्स में फंसे थे, समय पर ब्रिस्बेन नहीं जा सके, जहां उन्होंने अपनी चाची को कैंसर के कारण खो दिया था। वे अपनी चाची के लिए किसी अन्य तरह से श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए भेड़ों का दिल बनाया। इस किसान ने अपनी भेड़ों का इस्तेमाल कर अपनी चाची के लिए श्रद्धांजलि के रूप में मैदान पर एक विशाल दिल बनाया। इस वीडियो को फेसबुक पर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने इसे अपने आंटी के लिए बनाया है। हमने कल उसे अलविदा कहा। मुझे आशा है कि उसने वहां से नीचे झांका होगा और उसके लिए बनी भेड़ की यह कला देखी होगी।
इसी के साथ आज का विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन समाप्त कर रहे हैं। पॉजिटिव न्यूज के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। नमस्कार।